हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप टेस्ट सीरीज चैनल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख करके जो है वो आइडिया लगा लिए होंगे कि आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो क्या रहने वाला है। तो आज जो है इस वीडियो सेशन में हम पूरी नॉन टेक की बातें करेंगे और जो है आप ही में से क्वेरी आई हुई थी, इसीलिए जो है वो मैं बताने जा रही हूँ अपना कुछ एक्सपीरियंस जो नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है फ्रेंड्स आपके लिए। बेस्ट बुक्स फॉर गेट एंड एसएससी जेई का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब देखिए जो है मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो मिस्टेक्स होता था उसको भी मैं शेयर करूंगी और उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। रीजनिंग के बारे में भी हम बातें करेंगे और जनरल अवेयरनेस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैं टेक्निकल के बारे में बात नहीं करूँगी। हमारा जो सेशन होने वाला है वो पूरा नॉन टेक पे बेस्ड होगा। एक एक करके मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या बुक प्रिफर करना चाहिए, कैसे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए दूसरे के एक्सपीरियंस और मिस्टेक से जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा सीख सकते हैं। तो बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियो आप देखिए, काफ़ी जो है आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है और मैं एक एक करके पूरा आपको शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए आप जो है वो सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं क्या यहाँ पर पढ़ाने जा रही हूँ इस वीडियो सेशन में। तो देखिए मैं यहाँ इस वीडियो सेशन में पढ़ाऊँगी तो नहीं, लेकिन आपको कुछ तरीका बताऊँगी, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, उसके जो है उससे आप कई नई नई चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन देखिए मैं लिखी हुई हूँ आपके लिए, एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन को। आपको यहाँ पर पूरे इस सेशन में ये पढ़ाया नहीं जाएगा, सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ मैं। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं जो है एसएससी सीपीओ में आया हुआ है, तो उसको जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है। देख लीजिए, पहले वो ईस्ट जा रहा था, ईस्ट के बाद अब ये राइट जा रहा था तो ये लेफ्ट राइट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर से वो राइट गया एंड अगेन लेफ्ट हम लोगों को। तो इस तरीके से कुछ आंसर आ रहा है। आप पॉज करिएगा और एक बार सॉल्व करके देखिएगा। तो देखिए इसका आंसर तो आ रहा है नॉर्थ, लेकिन जब आप रीजनिंग सॉल्व करते हैं तब आपको देखना है कि आप क्या तरीका यूज़ कर रहे हैं, आपके अप्रोच क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि क्या होता है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 या 3 तरीका, किसी में 1 तरीका, किसी में 2 तरीका, ऐसे कई तरीके हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका तरीका क्या है, अप्रोच है। तो देखिए स्टार्टिंग में जो है वो मैं ऐसा सॉल्व किया करती थी, लेकिन उससे मैंने ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है, टाइम इन्वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, हमें तो डिस्टेंस पूछा हुआ नहीं है, तो हम डिस्टेंस लिख रहे हैं, उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। तो अब आप जब भी अगर रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आपको देखना है कि आपका अप्रोच कैसा होने वाला है। क्योंकि रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट्स होते हैं जो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, उस चीज़ को आपको यूज़ करने आना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, आप टाइम सेव कर लेंगे और जब आप देखेंगे कि आपका फ्रेंड्स अगर कोई सॉल्व कर रहा है और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है टाइम में। और यही टाइम आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने अदर क्वेश्चंस में लगाने के लिए। तो देखिए अगर यही डायरेक्शन का क्वेश्चन होता और मुझे सॉल्व करने आता तो मैं जो है वो अपना इम्प्रूव करके कुछ इस तरीके से सॉल्व करती। इसका आंसर जो है वो नॉर्थ है। देखिए आंसर हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पर ईस्ट से वो शुरू कर रहा है। देखिए उसके बाद वो उसने राइट लिया, फिर उसने राइट लिया, देखिए राइट राइट, उसके बाद लेफ़्ट, उसके बाद लेफ़्ट और उसके बाद लेफ़्ट। आपका कहानी यहीं ख़त्म, लेफ़्ट लेफ़्ट लेफ़्ट। तो आप देखेंगे एक राइट और एक लेफ़्ट, एक राइट एक लेफ़्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या, ईस्ट, ईस्ट और एक लेफ़्ट बचा, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो गया लेफ़्ट राइट राइट। तो देखिए ईस्ट का जो अब वो लेफ़्ट लेगा तो आपको क्या मिलेगा, आंसर नॉर्थ। तो बताइए इस अप्रोच में और इस अप्रोच में थोड़ा सा अंतर है टाइम का। वही चीज़ आपको क्या करना है, रीजनिंग में मेहनत जो है मैनेज करना है। और आप ये मैनेज कैसे कर सकते हैं, जब आप नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं घर पे तो हर एक क्वेश्चन के लिए आप देखिए अप्रोच क्या हो सकती है मेरी, ऐसे सॉल्व करना चाहिए या ऐसे सॉल्व करना चाहिए। यहाँ आप खुद देख लेंगे कि टाइम कितना कम हो रहा है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो भी आपका अप्रोच रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो आप देखिए कि आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन के। देखिए यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, इसमें कोई अंदाज़ा या तुक्का नहीं मारना है कि यहाँ ये आ सकता है या यहाँ ये आ सकता है। आपको क्या करना है, सिंपल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आप इसको काउंट कर लिए तो आपको पता चल जाना चाहिए, अगर ये 16 है तो मुझे 4 4 में डिवाइड करना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ 4 में डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लिए। अब बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल बन गया। देखिए यहाँ ए बी बी है तो यहाँ पर भी बी आना चाहिए, यहाँ पर ए है तो यहाँ ए आना चाहिए, यहाँ पर ए आना चाहिए, यहाँ पर बी आना चाहिए, यहाँ पर ए आना चाहिए। तो बी ए बी ए,
तो इसी तरीके का कुछ आपका अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, क्योंकि कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम बड़े बड़े जो भी बड़ा सा क्वेश्चन दिखता है और उसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होता है, तो उसी जो है अप्रोच को आपको फॉलो करना है। और एक देख लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का भी बहुत सारे ट्रिक होते हैं। जब आप फिगर्स पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि बहुत सारा ट्रिक होता है उसमें। ऐसा तो नहीं आप काउंट करते रह जाएंगे, एक तो स्क्रीन में देता है और स्क्रीन में फिर आप क्या करते हैं, कॉपी में नोट करते हैं, फिर उसको गिनते हैं ट्राइंगल को और फिर सॉल्व करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए 1 2 3, तो इसमें 1 + 2 + 3 = 6। तो ऐसा कुछ अप्रोच आपको लगाना है। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रही हूँ कि ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, बजाय आप एक एक करके ट्राइंगल को गिन रहे हैं। बड़ा वाला ट्राइंगल, फिर 3 छोटे वाले ट्राइंगल, फिर ये 2 बड़े वाले ट्राइंगल। तो आप ऐसा ना करके जो है आप क्वेश्चन के अप्रोच को सही तरीके से रखिए। तो यही मेरा बताने का जो है वो मेन मोटिव था। अब देखिए, तो पहला जो है, जब भी आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट आप देखिए आपका अप्रोच कैसा है, और ये क्या होना चाहिए, बेस्ट अप्रोच आपका होना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप उसमें देख करके कई नए सारे शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो सीख सकते हैं। तो पहला हो गया अप्रोच। तैयारी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। स्टार्टिंग में मुझसे भी गलतियाँ हो जाती थी, मैं भी कुछ कन्वेंशनल मेथड अप्लाई करने लगती थी, जिसकी वजह से जो मेरा टाइम होता था वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो कुछ नई चीज़ें मैंने भी सीखी है, आपको भी सीखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि बुक्स कौन सा रिफ़र करना चाहिए अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, RS अग्रवाल जनरली होता है। तो RS अग्रवाल मेरे ख्याल से सबके पास होगा। तो देखिए RS अग्रवाल होगा, लेकिन अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आपका पहला जो वो होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए बुक्स के प्रति, तो वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो सबसे पहले आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए। जो भी 10-11 साल का अवेलेबल है मार्केट में, उसे आप खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करना चाहते हैं, सब कुछ नेट में अवेलेबल है, ईजिली मिल जाएगा आपको। तो फर्स्ट अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए। तो इसे 2 ना बोल करके आप इसे फर्स्ट मार्क कर लीजिए, मोस्टली प्रेफर्ड होता है। सेकंड, देखिए आपको बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप इतना बड़ा 10 और 20 बुक जितना भी आप खरीद कर रख लेते हैं, तो उतना आप मत खरीदिए। आप क्या करिए, एक ही सेलेक्टिव बुक लीजिए, कोई भी। ऐसा तो है नहीं कि रीजनिंग का अगर आप RS अग्रवाल पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि और दूसरी बुक आप खरीद रहे हैं, तो दोनों में कंटेंट जो है वो अलग अलग है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। क्वेश्चन का क्या होता है, डेटा चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए हमेशा जो है सिलेबस, पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम रहता है। तो आप बहुत सारे बुक के पीछे मत भागिए। कोई भी बुक अगर आपके पास है, प्रीवियस ईयर पेपर्स है, बुक है, या फिर RS अग्रवाल आपके पास है, तो आप उसी से क्वेश्चन सॉल्व करिए। नई बुक खरीदने के पीछे मत भागिए, प्लस नई बुक से पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। एक पे ही स्टिक रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। RS अग्रवाल है तो RS अग्रवाल आप पढ़ लीजिए, या फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास है, अगर किसी पर्सन के पास RS अग्रवाल नहीं है सपोज, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ SSC के और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक MTS, CHSL, CPO, CGL, तो ये और भी होते हैं एग्ज़ाम्स, तो आप देख सकते हैं। इसके आप प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, SSC का पैटर्न भी मेंटेन रहेगा, प्लस क्या है, कोई भी बुक स्टोर में इजीली से आपको अवेलेबल मिल जाएगा, या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसा भी आपके पास सुविधा है। फोर्थ, मल्टीपल बुक्स को अवॉइड करना है। मल्टीपल बुक्स को अवॉइड करिएगा। स्टार्टिंग में मुझे भी क्या बहुत आदत है बुक्स पढ़ने की, ये भी बुक ले लूँ, वो भी बुक ले लूँ, लेकिन जब मैं बुक खरीद लिया करती थी 1-2 बुक और देखती थी कुछ भी नहीं है, अलग सिमिलर सा कंटेंट है, वही रिपीट है, कई बार तो क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो इसके पीछे आप मत भागिएगा, इसको आपको अवॉइड करना है। तो देखिए फिर से मैं बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है आपके लिए, प्लस अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो SSC का अदर्स एग्ज़ाम होता है, MTS, CHSL, CPO,
उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। RS अग्रवाल नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, एंड मल्टीपल बुक्स को तो आप बिल्कुल ही अवॉइड करिए। ज़्यादा बुक खरीदने से कुछ नहीं होगा, बुक बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है, वैसे ही रखा रहेगा आपका पोथी पुराण जैसे। नेक्स्ट 5th जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर के बाद आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना। टेस्ट सीरीज़ जब आप लगाएंगे ना तो आप देखेंगे कि क्या होता है, टाइम विद इन आपको टाइम अलॉट किया जाता है। 50 क्वेश्चन है और 50 जनरल अवेयरनेस के होते हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आप सॉल्व तो ज़रूर कर ले रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे कर पा रहे हैं कि नहीं, वो आपको एनालिसिस दे देगा पूरा आपका टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ में मैं हमेशा ही फोकस्ड रहती हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ स्टार्टिंग में मैं भी नहीं देती थी, तो उससे क्या हो जाता था, मुझे पता नहीं चल पाता था कि मेरा स्कोर क्या आ रहा है या फिर मैं किस कंपटीशन में या अभी खड़ी हूँ फ़िलहाल। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेस्ट सीरीज़ लीजिए, हमारा बेस्ट टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है, तो इसे आप प्रिफ़र करिए। तो देखिए यही तरीका होता है हम लोगों को बुक्स जो है वो चूज़ करने का। कई स्टूडेंट का आदत होता है RS अग्रवाल भी खरीद लिए और 2-4 बुक और भी जो भी जानते हैं, अरिहंत की खरीद लिए और 1-2 और जो है वो खरीद लिए। तो इतना मल्टीपल बुक को आप अवॉइड करिए, ये चीज़ पे मेरा ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रीजनिंग में कुछ और डाउट्स आते हैं। तो देखिए बुक्स का डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया, होप उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब रीजनिंग के लिए क्या करें हम, टेस्ट टाइम कितना अलॉट करें, ये बात भी आ जाती है। क्या होता है कई बार जो है आप शॉर्ट ट्रिक वगैरह पढ़ने लगते हैं तो आपको मज़ा सा आने लगता है कि मतलब दिन भर निकाल देंगे रीजनिंग पढ़ते पढ़ते। तो ऐसा नहीं है, आपको टाइम मैनेज करना है बिटवीन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। तो आपको मेरे हिसाब से रोज़ 1 से 2 घंटे जो है वो रीजनिंग सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड भी बिल्कुल एक्टिव रहेगा, प्लस आपको टेक्निकल से जब आप बोर होते हैं तो आप नॉन टेक्निकल में शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये जो है 1 से 2 घंटा, और बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने का मन है तो 3 घंटा, उससे ज़्यादा आप टाइम इन्वेस्ट मत करिएगा इसमें, क्योंकि क्या हो जाता है फिर टेक्निकल जो है आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 1 से 2 घंटा पढ़िएगा, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करके रखिएगा। क्या होता है स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा सा आने लगता है, शॉर्ट ट्रिक देख देख के ये भी सीख लेंगे वो भी सीख लेंगे। उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो आप 1 वीक लगातार एकदम मस्त पढ़ लिए, और उसके बाद देखेंगे धीरे 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 क्या होता है, कंसिस्टेंसी डाउन हो जाती है, इवन यहाँ पर 0 भी हो जाता है। तो उसके बाद आप बिल्कुल छोड़ देते हैं, अब नहीं पढ़ पाऊँगा, अब नॉन टेक्निकल नहीं टेक्निकल पे वापस से फोकस किया जाए। तो इसे आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। रोज़ पढ़िए, डेली आप सॉल्व करिए 1 से 2 घंटा, बहुत मोर देन सफिशिएंट आपके लिए। नेक्स्ट टाइम तो आपने अलॉट कर दिया। इसके बाद डाउट आता है कि नोट्स बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो देखिए मेरे हिसाब से रीजनिंग की कोई खास नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने भी कुछ ऐसा अच्छा खासा कोई नोट्स नहीं बनाया था, सिर्फ मैंने क्या चीज़ फॉलो किया था, जो भी मेरे को शॉर्ट ट्रिक्स मिला था उसे मैं नोट कर लिया करती थी और उसी को रिवाइज करती थी। इससे क्या होगा, जो आपका शॉर्ट ट्रिक्स में अब जो वीडियो देखते हैं ना, तो उस वीडियो में आप अगर 1 घंटे की वीडियो है तो अगर आप उसी समय नोट कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी उस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट से फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, या फिर कई बार अगर आपके अच्छे खासे नोट्स हैं तो सिर्फ आप नोट को भी रिवाइज कर देंगे, तो इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो ये चीज़ फॉलो किया जा सकता है। और जब भी एग्ज़ाम आएगा तो आप शॉर्ट ट्रिक को रिवाइज कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक एक जो है वो पूरा बुक का नोट बनाना है, नोटबुक का आपको जो 2-4 पेजों में इसका नोट्स बना लीजिए। तो ये किया जा सकता है रीजनिंग के लिए। और देखिए अगर आप जो है कई अभी स्टूडेंट्स होंगे वो घर में ही प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पीजी या फिर हॉस्टल वगैरह में रह रहे होंगे अपने फ्रेंड लोग के साथ, तो उनके लिए क्या है, देखिए आप पार्टी शार्टी तो रोज़ कर ही लेते हैं, तो क्या है आपको करना क्या है कि आप अपने फ्रेंड्स से एक कंपटीशन लगाइए रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग मस्त जब एकदम मज़ेदार लगता है जब आप कंपटीशन लगाते हैं। तो देखिए क्या करिए, आप पूरा जो है वो वीक आप पढ़ाई करिए अच्छे से, मंडे टू सैटरडे बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई करिए। सैटरडे को आप क्या करिए, बिल्कुल मत पढ़िए, कुछ नहीं है, मूवी वूवी आपको जो देखना है, आपको जो भी सॉन्ग वॉन्ग सुनना है वो सब करिए, पार्टी शार्टी करिए। लेकिन आप क्या करिएगा, 1 घंटे का जो है वो आप रीजनिंग का अपने फ्रेंड के साथ कंपटीशन लगा लीजिए और देखिएगा कि आप कैसा स्कोर करते हैं। तो क्या होगा, जब आप छोटा सा अचीवमेंट आपको मिलेगा ना तो बड़ी सी खुशी होगी। तो मैं भी ऐसे ही किया करती थी। उसके बाद आप शाम को जाइए, पार्टी वार्टी करिए जीत की, तो यहाँ क्या होगा, आपको एक जीत की फीलिंग आएगी कि आपने बस जो है अचीव कर ही लिया है।
तो वही फीलिंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ के क्या हो जाता है, आपको आपके सक्सेस तरफ लेके जाता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें भी पार्टी दीजिएगा, हम भी बैठे हैं यहाँ पार्टी लेने के लिए आपसे। अब देखिए, अब जो है मैं जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करूँगी। तो रीजनिंग जो है आप ऐसे फॉलो करिए, देखिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो 46, 45, 47 के बीच में स्कोर करते हैं। तो आपका टारगेट तो है, आइडियली मैं बोलूँ तो 50 होना चाहिए, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 45 से लेके 46 तक अच्छा स्कोर माना जाता है। अब हम आते हैं जनरल अवेयरनेस की तरफ। तो देखिए जनरल अवेयरनेस अगर मैं बोलूँ ना, तो क्या होता है, जो हम टेक्निकल इंजीनियर्स होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जैसे ही जनरल अवेयरनेस का नाम, करंट अफेयर का नाम सुने ना, तो एकदम से डर जाते हैं कि अरे बाप रे कैसे पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स भी पढ़ना है, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, बहुत ज़्यादा हौच-पौच सा हो जाता है। तो उसमें स्टूडेंट क्या होता है, डर आ जाता है कि कैसे कंप्लीट किया जाए। तो आपको कैसे कैसे बनाना है नोट्स, वो मैं आपको बताऊँगी, प्लस आप करंट अफेयर कैसे पढ़ सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो एक बार जो है मैं थोड़ा सा सिलेबस लिख देती हूँ। इसमें आपको जियो पढ़ना पड़ता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, प्लस करंट अफेयर्स। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। देखिए कैसे आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और देखिए बुक्स भी मैं बताऊंगी। तो जीएस के लिए देखिए खास हम लोगों को सब्जेक्ट वाइज कोई बुक नहीं पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की, आप बहुत सारा बुक इकट्ठा कर लिए और फिर उसको आराम से पढ़े जा रहे हैं। तो देखिए पहले मैं बुक्स की बात कर लेती हूँ। तो यहाँ आपको मल्टीपल बुक्स अवॉइड करना है। अगेन अलग अलग से आपको नहीं पढ़ना है कि आपने क्या किया, ज्योग्राफी के लिए एक बुक उठा लिया, हिस्ट्री के लिए पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम, कल्चर के लिए पढ़ लिया नितिन सिंघानिया, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। एनवायरनमेंट के लिए पढ़ लिए शंकर। तो ये सब हम पढ़ते हैं यूपीएससी में। देखिए वहाँ पर जो है आपका रिग्रेस स्टडी जो है होता है। तो इतना बात आप ध्यान रखिए कि ये आपका यूपीएससी का सिलेबस नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा एसएससी जेई ओरिएंटेड। तो इसी के आसपास ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको डिटेल स्टडी नहीं करना है। तो इतना ध्यान कर लीजिए कि आपको इतना सारे के लिए इंडिविजुअल बुक्स नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, आपको जो है वो जनरली लूसेंट की बुक जो है वो रेफ़र किया जाता है, प्रिफर ज़्यादा करते हैं, और मैंने भी किया था। इसमें आप कुछ टॉपिक उठाइए। सपोज़ आपका जो भी फेवरेट जो है सब्जेक्ट रहा होगा, और नहीं भी है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए मेरा सब्जेक्ट जो था वो फेवरेट ज्योग्राफी हुआ करता था। ज्योग्राफी मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, और मुझे पॉलिटिक्स ज़्यादा पसंद है, पॉलिटी। थोड़ा सा हिस्ट्री नहीं पसंद है क्योंकि उतना सारा डेटा याद नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा था काफ़ी अच्छे तरीके से। और देखिए तो एक एग्जांपल ज्योग्राफी में, तो जब आप ज्योग्राफी देखिए, जब भी आप लूसेंट की बुक खोलेंगे ना, तो उसमें ज्योग्राफी में आप कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो कि अच्छे से मेंशन है लूसेंट में। तो एक तो तरीका है कि आप पूरा लूसेंट पढ़ डालिए, ऑल बुक पूरा एक एक पन्ने पलट दीजिए। लेकिन क्या होता है, इससे आप थोड़ा सा रटने टाइप से हो जाता है कि आप पूरा बुक रट लिए और उसके अगर बाहर क्वेश्चन आया तो फिर आपसे नहीं बनने वाला है। तो मैं क्या करती थी, सपोज़ ज्योग्राफी में मुझे क्या पढ़ना है, आज का मेरा टॉपिक है नेशनल पार्क। तो मैं ऐसा कुछ पढ़ती थी कि सुबह मैं सपोज़ आज मैं नेशनल पार्क पढ़ने जा रही हूँ, तो सब कुछ अच्छे से मेंशन रहता है। एक तरफ नेशनल पार्क रहता है और एक तरफ प्लेस रहता है कि कौन से स्टेट वो पार्क है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना खुद का नोट्स बनाइए। उसमें आप क्या करिए, एक तरफ नेशनल पार्क लिख दीजिए और एक तरफ उसका स्टेट लिख दीजिए कि वो किस स्टेट में है। ऐसा क्या होगा कि आप जब अपने खुद नोट्स बनाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा याद रहता है, चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रह जाती हैं। तो सपोज़ नेशनल पार्क आप पढ़े, पार्क देखते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले रही हूँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अब क्या है, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि बस आप रट लिए कि ये कौन से स्टेट में होता है। तो देखिए ये होता है उत्तराखंड में। तो ऐसे आपको नहीं याद रखना है कि बस आप एकदम से रट लिए, चीज़ों को रट लिए। रटा हुआ चीज़ आप हमेशा भूल जाएंगे। एग्जाम में ऑफ कोर्स हम भूल जाते हैं चीज़ों को। तो आपको क्या करना है, एक अपना नोट्स बनाना है। और मैं भी ऐसा ही बनाया करती थी
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मैंने बनाया, उसके बारे में मैं और क्या क्या जानती हूँ मैं ये नोट कर लिया करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका ये इस्टाब्लिश कब हुआ था, तो देखा जाए ये 1936 में इस्टाब्लिश हुआ था। प्लस ये हमारा ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। प्लस ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ये मैंने नोट कर लिया। इसका ओल्ड नेम क्या था, तो ये होता था हेली नेशनल पार्क। और ये फेमस किस चीज़ के लिए, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से मैंने कितना डेटा कलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने कलेक्ट कर लिया। तो आपका जो है स्टडी और प्रिपरेशन जो है वो ऐसे ही होना चाहिए। आपको जो है वो सिर्फ एक बार नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी खुद की। उसके बाद आप देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम में जाइए, एसएससी जेईई हो चाहे कोई भी एई जेईई हो स्टेट का, आपको सिर्फ ये नोट्स जो है पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद कोई बुक वगैरह प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये हो गया देखिए ज्योग्राफी वगैरह का। अब देखिए पॉलिटिक्स में भी आप वैसे ही कर सकते हैं। जनरली देखिए टॉपिक आपको लूसेंट से उठाना है। देखिए टॉपिक आप लूसेंट से उठाइए। सपोज आप टॉपिक जो है पॉलिटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो पॉलिटिक्स में देख लीजिए जो भी टॉपिक है। एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। अब इसके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए वो देखिए, जितना भी लूसेंट में दिया है उसको देखिए। उसके बाद जो है कितने टाइप के फंडामेंटल राइट होते हैं, इसका क्या होता है, हम लोगों का आर्टिकल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको एक नोट जो है वो कर लेनी है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है एसएससी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आप टॉपिक उठाइए लूसेंट से, नोट्स आप अपने खुद बनाइए। उसके बाद आप क्या करिए कि देखिए प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन कितना आया हुआ है या फिर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो हर एक सब्जेक्ट का क्या करना है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है टॉपिक वाइज। जैसे ज्योग्राफी में आप क्या कर लिए, रिवर ले लिए, फिर रिवर जो है वो कितना रिवर है, कौन कौन सा रिवर है, इंडियन रिवर देख लिए, फिर और भी इंटरनेशनल देख लिए। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। उसके बाद देखिए क्या हो गया हमारा हिस्ट्री। तो जैसे हिस्ट्री आया, बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है, मेरा तो नहीं था लेकिन फिर भी मैं पढ़ी थी क्योंकि पढ़ना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए। तो हिस्ट्री में क्या होता है, हमें पता है कि जो है टॉपिक लीजिए आप फिर से। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे कि लेजेंडरी जो है हमारे महात्मा गांधी। अब उनके बारे में क्या होता है, एक ना एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछता है एसएससी। तो उनके बारे में जितना भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे उन्होंने क्या क्या बुक लिखा हुआ था, क्या क्या उन्होंने जो है वो मूवमेंट चलाए थे, तो उस सब के बारे में आप अच्छे से डिटेल्ड स्टडी करिए, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। क्योंकि रटा हुआ क्वेश्चन आप कर तो लेंगे ज़रूर, लेकिन उससे अगर हट करके क्वेश्चन आया तो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस तरीके का आप नोट्स प्रिपेयर करिए और टारगेट आप कर लीजिए। ज्योग्राफी के लिए आपको देना है सपोज 10 दिन दीजिए, हिस्ट्री के लिए आप 10 दिन दे दीजिए, पॉलिटिक्स के लिए 10 दिन दे दीजिए। इकोनॉमिक्स क्या होता है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। बस आप जो मेन होता है, रेपो रेट आप याद कर लीजिए, रिवर्स रेपो रेट आप याद कर लीजिए, और जो भी करंट में चल रहा है आपका कि कौन कौन से मिनिस्टर्स होते हैं, ये सब आप बस ध्यान रखिए। और जो भी इकोनॉमिक्स का डिटेल्ड होता है वो उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी जो है आपका फोकस्ड अब रहना चाहिए करंट अफेयर इसके। तो देखिए करंट अफेयर का फोकस्ड इसलिए रहना चाहिए क्योंकि जो प्रीवियस में आता था पेपर 2-3 साल पहले, उसमें करंट अफेयर जो है वो ज़्यादा नहीं पूछता था, लेकिन 2-3 सालों से जो है वो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पे फोकस करता है और सिलेबस में भी मेंशन है कि करंट अफेयर आपको पढ़ना है। तो देखिए 6 मंथ का आप करंट अफेयर जो है वो पढ़िए एटलीस्ट, यानी ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप क्या करिए 1 साल का भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए 1 ईयर का आप कर सकते हैं मैक्सिमम, 1 साल का आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास वक्त है। और अगर आप टाइम उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप 6 मंथ का ज़रूर पढ़ करके जाइए। प्लस आपको इसमें क्या करना है, आपको वीकली बेसिस पे है जो है, अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो नोट्स बनाइए, क्योंकि रेगुलर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं भी रोज़ नहीं बना पाती थी करंट अफेयर का, क्योंकि आदत नहीं होती थी उतनी न्यूज़पेपर पढ़ने की। और अगर किसी को आदत है न्यूज़पेपर डेली पढ़ने के लिए तो उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा प्रिपरेशन कर रहा होगा वो भी। तो देखिए आपको क्या है, नोट्स बनाइए वीकली, प्लस मंथली में जो है वो आप कंपाइल करिए उस चीज़ को और रिवीजन करिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक वीडियो आप कोई भी अपना मन पसंदीदा देख सकते हैं करंट अफेयर के बारे में। थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहिए, उसमें कोई ज़्यादा अच्छा खासा न्यूज़ नहीं आता है, मैं भी अवॉइड करती थी इस चीज़ को। सिर्फ अगर जो है वो अगर इम्पॉर्टेंट कोई कंटेंट लगता है तो आप उसको देखिए। बाकी तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से मंथली कंपाइलेशन। अब
जब भी आप देखिए जो भी आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं सपोज, या फिर पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या करिए आप कंप्लीट होने के बाद जो है टॉपिक पे एक MCQs क्वेश्चन लगा लीजिए। गूगल में आप सर्च करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं आराम से, तो आप उसका MCQs जो है करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन टेस्ट सीरीज़ पे आप फोकस्ड रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ देंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट होते जाएगा। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे तरीके से आपका जवाब दे दी होंगी। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगर फर्दर कोई अपडेट्स आता है या फिर क्वेरी आती है तो वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।